परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर ने एक बार फिर हमको अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें, परमेश्वर के नाम की तारीफ कर सकें, उसके नाम की महिमा कर सकें। गीतों भजनों के द्वारा हमारा परमेश्वर ने हमारी मदद की, और अभी हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमेशा ही हमको ताकत देता आ रहा है, हमको बल देता आ रहा है, हमको तसल्ली देता आ रहा है, हमको ताजगी देता आ रहा है। जैसे हमारे शरीर के लिए, मैंने पहले भी बोला था, जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत है, उसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए वचन की ज़रूरत है। अगर हम वचन को नहीं सीखेंगे, वचन को नहीं खाएंगे, हम आत्मा में मर जाएंगे। तो प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोला था, जिस दिन तू इस वृक्ष के फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हम इधर हमको दूसरे तरीके से क्या सिखाता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं खाएंगे तो भी हम मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन जो क्या है, जीवनदायक है। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जाएंगे। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर के सामने अगर आप सच्चे मन के साथ बैठोगे, तो अगर आप ये सोचकर बैठोगे कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात करे, तो अवश्य परमेश्वर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। और सच्चे मन के साथ बैठे, बड़ी ही भूख और प्यास के साथ बैठे। अगर आपको भूख और प्यास परमेश्वर के वचनों को सीखने की नहीं है, तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं जाएगा। कानों में तो जाएगा, लेकिन आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आए। कानों में वचन आने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। प्रभु का वचन कहता है, वो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। तो जब आप भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बैठोगे, तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम करेगा। तो प्रभु के वचन में हम यीशु मसीह की प्रार्थना को भी देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखाया कि तुम कैसे प्रार्थना किया करो, हमारे रोज की रोटी तू आज हमें दे। बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी बीच में से अपने फोन को ऑन नहीं करेगा, किसी को भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप पहले सुने, ठीक है ना, आप ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनोगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को क्या सिखाया, तो हमारी आज की रोटी आज हमें दे। मतलब हर एक विश्वासी को हर रोज परमेश्वर से रोटी मांगने की जरूरत है। रोटी कौन सी? आत्मिक रोटी। शरीर की रोटी तो परमेश्वर हमको देता ही देता है, लेकिन आत्मिक रोटी भी हमको परमेश्वर देता है। लेकिन वो रोटी परमेश्वर हमको ऐसे नहीं देता वो रोटी हमको परमेश्वर मांगने से देता है। तो हम में से कितने लोग परमेश्वर से वो रोटी मांगते हैं, हर रोज रोटी मांगते हैं? अगर आप आत्मा में जिंदा हैं, अभी हम देखते हैं प्रभु के वचन में से, हम अपने आप को चेक करके देखते हैं, किसी को नहीं। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, वो क्या करता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ क्या चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है। दूध को पाने के लिए वो हर रोज क्या करता है, रोता है। आपने देखा होगा, दूध को पाने के लिए रोता है। उसको कोई पैंट शर्ट नहीं चाहिए, उसको कोई आईफोन नहीं चाहिए, उसको कोई गाड़ी नहीं चाहिए, उसको कोई बंगला नहीं चाहिए। वो रोता है तो दूध के लिए हर रोज रोता है, वो उसको दूध चाहिए बस। अगर आप भी एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, तो आप परमेश्वर का वचन पाने के लिए, जो कि एक आत्मिक दूध है, आप रोगे, प्रभु के सामने चिल्लाओगे, प्रभु मुझे आज की रोटी तू दे। प्रभु से हमने आज की रोटी लेना है। हर रोज परमेश्वर हमको वचन देना चाहता है। हमने इस हालत में आना है। परमेश्वर के संत लोग हर रोज परमेश्वर से भोजन पाते थे। भोजन पाने का मतलब हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, परमेश्वर का वचन पाते थे। इसीलिए वो प्रभु में बने रहे, इसीलिए वो आत्मिक तौर पर जिंदा रहे और तृप्त रहे। हम लोग
बहुत लोग इस बात को ना समझने के कारण आत्मा में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? हम लोग भोजन प्रभु से मांगते नहीं। मैं आपसे दोबारा फिर पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर से हर रोज भोजन मांगते हैं? प्रभु से यह बोलते, प्रभु आज की रोटी तू मुझे दे। प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु मुझे आज भोजन नहीं मिला, तू मुझे भोजन दे ताकि मैं जिंदा रहूं। सच में हम लोग ये नहीं करते। इसीलिए हम में से बहुत लोग आत्मा में निर्बल हैं, आत्मा में रोगी हैं, और बहुत सारे तो सो भी गए। ये इसका मतलब क्या है? आत्मा में मृत अवस्था में बहुत सारे लोग हम में से हो गए, मरी हुई हालत में है। वचन सुनने को मन नहीं है, प्रार्थना करने को मन नहीं है, संगति करने को मन नहीं है, और बातों में समय बिताने को मन है। उसका कारण क्या है? जब बच्चा एक रोटी नहीं खाता, दूध नहीं पीता, तो हमें भी मालूम हो जाता है कि शायद ये बीमार हो गया है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसके पेट में कोई खराबी है, ये क्या है, स्वस्थ नहीं है। तो फिर हम उसका क्या करते हैं? इलाज करने के लिए हमारे लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, ताकि वो ठीक तरह से भोजन को ग्रहण कर सके, ठीक तरह से दूध को पी सके। इसलिए मैंने और आपने भी अपने आप को चेक करना है, क्या मुझे हर रोज सुबह उठते ही वचन की भूख लगती है, या केवल पेट की ही भूख लगती है? अगर हमारे अंदर एक आत्मिक आदमी जो होता है, उसके अंदर दो तरह की भूख लगती है। अगर आम तौर पर दूसरे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उनको सिर्फ एक ही तरह की भूख है, दुनियावी भूख है। किस तरह की भूख? वो सिर्फ रोटी के लिए या शारीरिक भूख के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं, उनको लगती है वो। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है, उसको दो तरह की भूख लगती है। शारीरिक भूख तो लगती है क्योंकि उसको भोजन चाहिए, आत्मिक भूख भी लगती है। आत्मिक भूख लगने से वो क्या करता है? परमेश्वर के सामने पुकारता है एक बच्चे की तरह। प्रभु के वचन में लिखा है, नए जन्माए हुए बालकों की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या हम लालसा करते हैं? अगर आप वाकई में नए जन्माए हुए बालक हो, अगर आप सच में नया जन्म पाए हुए एक विश्वासी हो, तो आप सुबह सुबह ही आपको दूध की लालसा होगी। दूध की लालसा होने का मतलब परमेश्वर की आवाज को आप सुनना चाहोगे, परमेश्वर से सीधा वो रोटी प्राप्त करना चाहोगे। मैं आपको बोलता हूं, अगर हमको नहीं होती तो हम आत्मिक तौर पर मरे हुई हालत में हैं, आत्मिक तौर पर बीमार हैं। हमको इलाज की क्या है, जरूरत है। जरा ये चेक करके देख लें। प्रभु यीशु मसीह की आमद इन दिनों में बहुत नजदीक है। मुझे और आपको इन बातों को चेक करना है, कहीं मेरी हालत तो ये नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी हालत को हमें साफ साफ खोलकर क्या कर देता है, दिखा देता है। अगर आप ये बात नहीं सोचते, आपके अंदर ऐसी कोई हलचल नहीं होती, तो शायद हम आत्मा में मर चुके। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन अभी आपको हिला रहा है थोड़ा सा। अगर ये हरकत आपके अंदर नहीं हो रही, तो आपको जागने के लिए आपको जागना चाहिए। ऐसा ना हो तुरही की आवाज आ जाए, परमेश्वर की तुरही की आवाज आ जाए, आप इधर ही छाती पीटते रह जाओ, बाद में पछताने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। मैं आपको बोलूं, ये चीज मेरे और आपके सबके अंदर हर रोज होना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, फिर रिपीट कर देता हूं, सुबह सुबह आत्मिक भोजन की लालसा मुझे और आपको हर रोज होना चाहिए। अगर नहीं हो रही, मुझे और आपको खतरा है। फिर मैं आपको बता दूं, बाकी भोजन के लिए हम क्या करते हैं, भूख प्यास जब लगती है हम भोजन को प्राप्त करते हैं, हम भोजन अपने घर से मांगते हैं, अपनी माता पिता को या पत्नी से बोलते हैं कि ये भोजन तैयार करो। लेकिन आत्मिक तौर पर अगर हम भोजन नहीं मांग रहे, हमारा काम ऐसे ही चल रहा है, तो मरी हुई हालत में है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक जो प्रभु में है, जो विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है,
जागृत हो जाए। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जाएंगे। धन्यवाद। कुछ विषय हैं परमेश्वर के वचन में जो हम देखने के लिए जाएंगे। कृपया करके अपने फोन को म्यूट करके रखिएगा। ब्रदर पुष्पिंद्र भारती अपने फोन को म्यूट करके रखिएगा। हमने आप सबको बताया हुआ है पहले, सभी लोग अपने फोन को म्यूट करके रखेंगे। पुष्पिंद्र का फोन म्यूट नहीं है। आगे से ऐसी हरकत कृपया ना करें। अपना फोन जब आपका फोन कट जाता है, आप कृपया करके अपने फोन को साथ ही म्यूट करें। बार बार उनको बताना पड़ता है। आप घोड़े और खच्चरों के समान ना बने, जिनको लगाम डालकर संभालना पड़ता है, उनको बार बार बताना पड़ता है। आप घोड़े और खच्चर नहीं हो, आप मनुष्य हो। इसलिए अपनी जिम्मेवारी को खुद समझें। मैं आपको बताता हूं, इंसान बने, प्रभु के लोग बने, प्रभु की तरह बुद्धिमान बने, क्योंकि हमारा प्रभु भी बुद्धिमान है। बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया है। कभी भी ऐसी हरकत ना करें। हम देखें, चेक करें कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। परमेश्वर की आराधना में सब लोग बैठे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। लापरवाह होकर ना बैठे। इधर कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही, बूढ़ी माँ की कहानी नहीं चल रही इधर, या कोई बिजनेस मीटिंग नहीं चल रही, कोई बात नहीं चलेगा। इधर हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है अपने अपने फोन को चेक करना है, कहीं मेरी वजह से किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं पहुंच रही। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, धन्यवाद, उसका 4 अध्याय, उसका 26 वचन। धन्यवाद। इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 26 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को ओपन करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम सीखने के लिए जाएंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ जी, पढ़ो। हाँ बस, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध क्या रहे? क्रोध ना रहे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। वचनों को खोल कर दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोबारा पढ़ दीजिए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, प्रभु का वचन कहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रोध करने के विषय में हमारा परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है? सख्त मनाही कर रहा है कि हमको क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने से हमारे अंदर, क्रोध को अंदर रखने से हमारे अंदर क्या होता है? बैर पैदा हो जाता है। बैरी इंसान, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, कोई भी बैरी इंसान के अंदर जीवन नहीं होता। तो हमको क्रोध किस प्रकार करना है? क्रोध तो करो, इजाजत क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या किया था? क्रोध किया था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है क्रोध करो लेकिन पाप ना करो। यीशु मसीह ने क्रोध तो किया था लेकिन पाप नहीं किया था। अगर ये वचन नहीं लिखा होता तो हम में से बहुत सारे लोगों ने क्या बोलना था? यीशु मसीह ने भी तो क्रोध किया था, आप हमें कैसे बता रहे हो फिर? लेकिन इसीलिए परमेश्वर हमारी बुद्धि को, हमारी चालाकी को जानने के कारण क्या परमेश्वर क्या बोलता है? इंसान का दिमाग बड़ा चतुर है। अगर ये वचन को नहीं लिखा गया तो वो समझेगा नहीं इसको, और आने वाले समय में अपने ही नाश का कारण इसको बना लेगा। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को नाश का कारण क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। परमेश्वर के वचनों को ही लेकर नाश का कारण बहुत सारे लोग बना लेते हैं। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से एक वचन और पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना नहीं, पत्रस, पहला पत्रस हम निकालेंगे प्रभु के वचन में से। दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन। 2 पीटर, उसका चैप्टर 3 वर्स 16। वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह
खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। बहुत सारे अनपढ़ और चंचल लोग, अनपढ़ का मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, परमेश्वर के वचन का उनको ज्ञान नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? अपने ही नाश का कारण उसको क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। वचनों को तोड़ मरोड़ कर क्या कर लेते हैं? उनको अपने नाश का कारण बना लेते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ईसाई लोग, मैं उनको मसीह नहीं बोलूंगा, क्रिश्चियन नहीं बोलूंगा, ईसाई बोलूंगा। क्रिश्चियन और ईसाई में फर्क है, मैं आपको बोलता हूं। वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने काना के गलील में शराब बनाई थी, हम लोग भी शराब को पिएंगे क्योंकि उसने बनाई थी। क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? वाइन लिखा हुआ है। मैं बोलता हूं इसी ही कारण, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से, ठीक तरह से ना जानने के कारण बहुत सारे लोग अपने आप को, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को क्या करते नहीं, अच्छी तरह से जानते नहीं। हमको किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं उनके विषय में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर को अच्छी तरह से क्या नहीं किया, जाना नहीं है। तो यीशु मसीह कभी भी क्या कभी बोल सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी बोल सकते हैं कि शराब खत्म हो गई तो अभी क्या करो, शराब बनाना चाहिए? प्रभु को चिंता होगी, शराबियों की चिंता कर रहा है प्रभु, उनकी शराब क्यों कम होगी? और मरियम क्या एक इतनी गिरी हुई औरत थी जो अपने बेटे को बोलेगी शराब खत्म होगी तो जल्दी शराब का इंतजाम कर। मतलब आपके बोलने का मतलब मेरे भाई और मेरी बहन ये है कि यीशु मसीह और उसकी माता मरियम दोनों ही मध्यम दर्जे के स्त्री और पुरुष थे। वो सभ्य लोग नहीं थे। वो लोग भी शराब का सेवन करते थे और नशे में क्या रहते थे, धुत रहते थे। आप लोग ये समझते हैं मेरे भाई, आप परमेश्वर के वचनों का क्या कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। परमेश्वर के वचनों में कुछ ऐसी गंदगी डालने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और वो चाहता है हम भी क्या बने, पवित्र बने। अंगूरों का दाखरस यीशु मसीह ने उधर बनाया था, और अंगूरों का दाखरस, इस्राएल में अंगूर ज्यादा होने के कारण वो लोग अंगूरों का क्या करते हैं, बहुत तरीके से शरबत में, ऐसे पीने में, बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उधर दाखरस बनाया था, क्योंकि दाखरस का इस्तेमाल उधर किया जाता था। सब लोग, आदमी, औरत, बच्चों के लिए, जैसे हमारे लोग इधर जूस का या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, उधर क्या करते थे, दाखरस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इधर क्या है, यीशु मसीह ने जब दाखरस घट गया, ये विषय में हम नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा बताकर ही निकलूंगा। दाखरस जब घट गया तो यीशु मसीह ने उनके दाखरस को क्या किया, बनाया, और क्या किया, उनकी हर घटी को, हर कमी को पूरा किया। क्योंकि वो चिंता कर रहे थे अगर दाखरस नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि शादी हो रही है तो फिर बारातियों को क्या देंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके घर में जो कमी आ गई थी, जिस बात के लिए चिंता वो कर रहे थे, उस चिंता को दूर करके दाखरस बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, अपने ही न्याय का कारण बना लेते हैं। दाखरस बनाया था, शराब नहीं। आज भी बहुत सारे लोग, उस समय में भी बहुत सारे लोग क्या करते थे, अंगूरों के रस के अंदर क्या करते थे, कुछ मसाला मिला लेते थे। वो खुद इंसान करते थे, मसाला मिलाकर दाखरस में, अंगूरों के रस में मसाला मिलाकर क्या कर लेते थे, उसको नशीला पदार्थ बना लेते थे। यीशु मसीह ने कहीं पर नहीं लिखा कि उसमें मसाला मिलाया था या उसको शराब करके बनाया था। जितने लोग भी ये करते हैं वो कुफर बक रहे हैं, यीशु मसीह की पवित्रताई के ऊपर क्या कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, लिखा भी है परमेश्वर के वचन में कि क्या ना करना, तू दाख मधु पीने वालों में ना होना, जो कि मसाला मिलाकर उसमें से क्या करते हैं, दाख मधु को पीते हैं। आप प्रभु के वचन को आप निकाल भी सकते हो। प्रभु के वचन में इधर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नीति वचन की किताब में आप नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन की किताब में इन बातों को खोलकर इसका बयान किया गया। नीति वचन की किताब आप निकालें और उसका आप 23 अध्याय और उसका आप पढ़ेंगे 29 वचन पढ़ेंगे, 23 का 29। कौन कहता है हाय
हाँ। कौन कहता है हाय हाय जी कौन झगड़े रगड़े में फंसता है जी कौन बकबक करता है जी जिसके किसके अकारण घाव होते हैं जी किसकी आंखें लाल हो जाती हैं जी उनकी उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं हाँ। और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। हाँ, जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, इसमें मसाला मिलाते हैं। मसाला मिलाकर उसको क्या कर लिया जाता है, दाख को शराब बना दिया जाता है। जैसे आज भी अंगूर में और भी बहुत सारी चीजें अल्कोहल वगैरह डालकर उसको क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं बनाया था। पूरी बाइबल में कहीं भी पढ़कर देख लो, कहीं भी ऐसा प्रभु ने नहीं किया। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, शराब पीना चाहते हैं, शराब का बहाना बनाकर, पीने का बहाना बनाकर परमेश्वर के वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं। प्रभु उनको छोड़ेगा नहीं, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप पादरी हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप विश्वासी के बेटे हैं। आप परमेश्वर के वचन में छेड़छाड़ करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, अगर कोई इसमें से कोई घटाए या बढ़ाए, परमेश्वर सारी विपत्तियां उसके ऊपर तोल कर डाल देगा। मैं आपको बोलता हूं। इसलिए आप कभी भी परमेश्वर के वचन में से उसमें मिलावट डालने की कभी भी कोशिश, ये गलती कभी ना करें। अगर आप ऐसा गलती करते हो तो आपको एक दिन बहुत, मैं बोलता हूं, पछताना पड़ेगा। प्रभु के वचन में लिखा भी हुआ है। ये वचन एक बार पढ़ लें, फिर हम अपने विषय की ओर जाएंगे। पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे हम। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है जी गवाही देता हूँ जी, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए, हाँ, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है, जो उस पुस्तक में लिखी है, उस पर बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके ऊपर विपत्तियां डाल देगा इस बात के कारण। ये मैं बात आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके भाइयों में से, आप के रिश्तेदारों में से कोई करता है, इस वीडियो क्लिप को आप क्रॉप करके इसको डालें जरूर, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि परमेश्वर के वचन के साथ खेलना कितनी भयानक बात है। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं कि परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। कहीं भी परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा कि दाख में मसाला मिलाकर परमेश्वर ने उनको दिया था, यीशु मसीह ने उनको दिया था काना के गलील में। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचन में तो साफ साफ लिखा, कोई भी शराबी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमारा विषय ये नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा याद दिलाने के कारण मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। सच में ये विषय मैंने नहीं लिया था, लेकिन प्रभु का आत्मा याद दिला रहा है। मालूम नहीं किसके लिए है, लेकिन आप फिर भी इसको क्या करें, सीखें, ग्रहण करें, दूसरों को भी बताएं। प्रभु के वचन में लिखा है, आप निकालेंगे प्रभु के वचन में से 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय जल्दी से निकालेंगे, ताकि आप दूसरों को भी बता सकें। ये वचन आपको इसलिए मिल रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दूसरों को भी बांटने के लिए। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लूचे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना पियक्कड़, इंग्लिश में लिखा ड्रंकर, इंग्लिश में ड्रंकर लिखा है। हाँ, आगे पढ़ दे। ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ये नहीं होंगे, शुरू से नहीं करके लिख दिया गया है। शराबी साफ साफ लिखा, शराब थोड़ा पियो, ज्यादा पियो, थोड़ा सा ले लो, ज्यादा ले लो,
थोड़ा 1 रुपए की चोरी कर लो, लाख रुपए की चोरी कर लो, चोर तो चोर ही है। एक पैग लगा लो या पूरी बोतल आप पी लो, घटक जाओ पूरी की पूरी, तो भी आप क्या हो? शराबी ही हो। परमेश्वर का वचन कहता है शराबी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। साफ साफ शब्दों में लिख कर दिया गया है। एक वचन और पढ़ लें, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय, धन्यवाद, उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ लेंगे। गलातियों की किताब 5 का 19। हाँ जी। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धा, मतवालापन, हाँ, लीला क्रीड़ा जी, और इसके और जैसे और काम है। इसके जैसे और काम हैं। कौन कौन से हैं? लीला क्रीड़ा, ये सब ऐसे काम हैं। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूँ इसमें से कौन सा भी है। इसमें से व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, धर्म, धा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। मतवालापन का मतलब क्या होता है? लोग क्या करते हैं? शराब पीकर क्या हो जाते हैं? मतवाले हो जाते हैं। मतवाला मतलब पागल की तरह हो, इतना शराब पी लेते हैं पागल की तरह हो जाते हैं, उसको बोलते हैं शराबी, मतवाले हो जाते हैं। तो ये परमेश्वर नहीं चाहता। इस वचन को एक जगह और भी पढ़ लेंगे, नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 20 वचन। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। ये किस दाख मधु की बात हो रही है? जो मसाला मिलाकर पीते थे उनको बोलते हैं दाख मधु, वो वाला, उस जो शराब बन जाता। प्रभु कहता उनमें ना होना, उनमें ना बैठना। पुराने नियम में भी लिखा हुआ है, नए नियम में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अगर आप फिर भी इस बात को नहीं समझोगे, परमेश्वर के वचन का आप खंडन करोगे, तो आपको इसका हिसाब एक दिन देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में बोलता है, आपको फिर पछताना पड़ेगा। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन को तोड़े मरोड़े ना, अच्छी तरह से पहले सीख ले, फिर दूसरों को बताने वाले बने। अच्छी तरह से सीखे बिना अगर आप दूसरों को बताते हैं, आप दूसरों को भी मरवाओगे, खुद भी मरोगे, मैं आपको बोलता हूँ। इसलिए पहले परमेश्वर के वचन को सीखें, फिर वचन की चर्चा दूसरों के साथ करें। आजकल बहुत सारे पास्टर ये भी सिखा रहे हैं, जिसने बपतिस्मा ले लिया वो क्या कर सकता है? प्रचार कर सकता है। मेरे भाई, पहले परमेश्वर के वचन की शिक्षा को आप अच्छी तरह से लें, ताकि आप दूसरों के नाश का कारण ना बने। बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, बदरू निकल गया तो बपतिस्मा ले लेते हैं, भूत निकल गया तो बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेकर क्या करने चाहेंगे? कुछ सीखा तो है नहीं, बस प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? मेरा भूत निकल गया, आपका भी निकल जाएगा, बस यही है, और तो कुछ नहीं बता पाएंगे ना। इसलिए मुझे और आपको जब भी परमेश्वर का वचन में से कोई बात करना है तो पहले सीखना है, फिर ही आप क्या करें? परमेश्वर के वचन की चर्चा दूसरों के साथ करें। कृपया सीखे बिना ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। शिक्षा पाकर ही हम दूसरों को बताएं, क्योंकि ये लोगों के जीवन का सवाल है। ये कोई आपको खुश करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है, या गपशप लगाने के लिए नहीं है। ये तो दूसरों के जीवन का सवाल है। जब हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं, हमारे दिल में ये होता है इस भाई का जीवन बचना है। ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं बैठते हम उधर, इसलिए बैठते इसका जीवन बच जाए। शैतान ने इसकी आंखों को बांधा हुआ है, ये नरक की आग की ओर जा रहा है, इसको मैंने वचन बताकर परमेश्वर की ओर लेकर आना है। ये चिंता मन में होना चाहिए। अगर आपके मन में ये है मैं अपना ज्ञान दिखाऊं, मैं भी बताऊं मुझे भी कुछ आता है, तो आप गलत रास्ते पर हैं, मैं आपको बता दूं। इसलिए जान लें अच्छी तरह से। तो ये वचन दोबारा पढ़ लेते हैं, इफिसियों 4 का 26, जल्दी से। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रभु कहता क्रोध तो कर लो, लेकिन पाप ना करो। यीशु मसीह खुद ही
अगर मैंने आपको बताया था, अगर इंसान ये आयत ना होती तो इंसान ने बोला था, प्रभु ने तो खुद क्रोध किया, हम भी करेंगे बड़े मजे से। लेकिन प्रभु ने बोला क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। एक पाप वाला क्रोध भी है। यीशु मसीह ने भी क्रोध किया था। क्या क्रोध किया था? क्या यीशु मसीह ने लोगों को मुक्के मारे थे? क्या थप्पड़ मारे थे लोगों को? यीशु मसीह एक जगह पर क्रोध किया है, अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो आप पढ़ सकते हो उस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय हम निकालेंगे प्रभु के वचन में से। जॉन चैप्टर 2 उसका 13, यूहन्ना 2 का 13 वचन हम पढ़ेंगे। इधर हमको देखने को मिल जाएगा यीशु मसीह कैसा क्रोध कर रहे हैं। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था जी। और यीशु यरूशलेम को गया। जी। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों जी। और सराफों को बैठे हुए पाया। जी। तब उसने, यहूदियों का फसह का पर्व था, यहूदी लोगों का जब पर्व था तो वो निकट था, और वो यरूशलेम को जब गया तो मंदिर में क्या हो रहा था? 14 वचन पढ़े। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। सराफों को बैठे हुए पाया। इधर ध्यान से सुनना, ये चीजें जो बैल थे, ये जो कबूतर थे, ये किस काम आते थे? आप बता सकते हैं? बैल कबूतर क्यों बेच रहे थे? तो असल में बैल और कबूतर बलि चढ़ाने के लिए काम आते थे पुराने जमाने में, उस व्यवस्था में। तो उधर वो क्या करते? भेड़ भी थी उधर, भेड़ों को भी, हाँ, भेड़, कबूतर और बैल, ये सब रखे हुए थे उन्होंने। कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे अगर देखा जाए तो, ताकि लोगों को इधर ही मिल जाए, इधर ही क्या करते? चढ़ा दे जाकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये क्या कर रहे थे? पैसा कमा रहे थे उससे। धर्म के नाम पर ठग रहे थे लोगों को, धर्म के नाम पर क्या कर रहे थे? धंधाबाजी कर रहे थे। यीशु मसीह जब मंदिर में गया उस समय ये काम चल रहा था। जैसे आज भी बहुत सारी जगह पर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आपको सब मालूम है, तेल पानी बेचा जा रहा है, रुमाल भी बेचा जा रहा है, और घड़ियां बेची जा रही हैं, टाइमपीस बेचे जा रहे हैं। ये भी एक धंधा है। मैं आपको बता दूं, ये भी कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे अगर इंसान के हिसाब से देखा जाए तो। ये भी क्या कर रहे थे? बैल, कबूतर, भेड़ बकरियां बेच रहे थे, बलि चढ़ाने के काम। उस समय बलि चढ़ाते थे वो लोग परमेश्वर के सामने। आज बलि चढ़ाने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह खुद हमारे लिए बलि हो गया। अभी हमको और बलियां देने की जरूरत नहीं रही। आज भी बहुत सारे लोग तेल पानी बेचते हैं, ये भी क्या एक धंधा है। उधर यीशु मसीह को देखकर क्या हुआ? खुंदक चढ़ी है। उधर यीशु मसीह को देखकर क्या चढ़ा है? गुस्सा चढ़ा है। पढ़े प्रभु के वचन में से। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। उसने किसी मनुष्य को नहीं मारा, कोड़ा तो बनाया लेकिन मारा नहीं किसी को। उनके धंधे को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चौपट किया है। क्या किया? कोड़ा बनाकर क्या किया? उधर क्या किया? पढ़े उसको। सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। सब भेड़ों और बैलों को क्या किया? मंदिर से क्या कर दिया? निकाल दिया। जिससे धंधा होता था जिन चीजों से। ब्रदर अपने फोन को म्यूट करें प्लीज। ब्रदर अमित अपने फोन को म्यूट करें, कृपया करके। ब्रदर अमित अपने फोन को म्यूट करें। जो लोग भी अपने फोन को म्यूट नहीं किए हुए, अपने फोन को म्यूट करें। बार बार किसी को बताना ना पड़े, कृपया करके आप ये करें। हाँ, तो क्या था? ये लोग उधर बेच रहे थे। तो जब बेच रहे तो यीशु मसीह ने क्या किया? रस्सियों का कोड़ा बनाया। कोड़ा बनाकर क्या किया? उसको उनके ऊपर क्या करना शुरू किया? चलाना शुरू किया। किनके ऊपर? भेड़ों बैलों के ऊपर चलाना शुरू किया। हाँ, पढ़े आगे। और सराफों के पैसे बिखेर दिए। सराफों के पैसे क्या कर दिए? बिखेर दिए। और पीड़ों को उल्ट दिया। जो उनके पीड़े बने हुए थे उनको उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। हाँ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का, बिजनेस का घर मत बनाओ। ये शब्द खुद प्रभु यीशु मसीह के थे। यीशु मसीह को सिर्फ इसी बात पर क्या आया था? अगर पूरी बाइबल को हम पढ़ते हैं, इस बात पर प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया था। यीशु मसीह के मुंह के ऊपर लोगों ने थूका, तब उसको गुस्सा नहीं आया। यीशु मसीह को शैतान करके लोगों ने बोला, उसको गुस्सा नहीं आया। यीशु मसीह को बालजबूल करके बोला, उसको गुस्सा नहीं आया।
यीशु मसीह के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, उसको गुस्सा नहीं आया। किसी भी बात पर यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया। केवल गुस्सा आया है तो परमेश्वर के भवन को जो लोग बर्बाद कर रहे थे, नाश कर रहे थे, उस बात को देखकर यीशु मसीह को क्या आ गया, गुस्सा आया। उसको क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा बनाकर उस भवन को क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो आगे पढ़ेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा। हाँ पढ़ें। तब उसके चेलों को स्मरण आया, तब उसके चेलों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे क्या करेगी, खा जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, उधर लोगों ने क्या किया था, अपना बिजनेस चलाया था, अपने फायदे के लिए उधर आते थे और अपना काम उधर करते थे। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के साथ, प्रभु के पास बिजनेस करने के लिए आते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, प्रभु को एक काम करवाने वाला समझ लिया। ठीक है ना। परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है कि हमारे लिए कभी ये काम करे, कभी वो काम करे, हम गंदे काम कर दें, उल्टे सीधे काम कर दें और बाद में परमेश्वर देखे। ऐसा काम नहीं। परमेश्वर तो किस लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमको अनंत काल के लिए तैयार, उधर जिधर वो रहता उधर तैयार करके लेके जाने के लिए है। इसलिए आप परमेश्वर के साथ कोई भी सौदेबाजी ना करें। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करते हैं। तू मेरा प्रभु ये काम कर दे, मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ, मेरा काम कर दे। हम प्रभु से काम करवाने के लिए नहीं आए, हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह भी प्रभु की इच्छा को पूरा किया, हमने भी प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह को कौन सी बात में गुस्सा आया, जब वो परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। और किसी बात में उसको गुस्सा नहीं आया। हम भी अगर जैसी बातों पर यीशु मसीह को गुस्सा आया है, ऐसी बात पर गुस्सा आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर और बातों में हमको गुस्सा आता है, जैसे किसी ने हमको उल्टा सीधा बोल दिया, जैसे किसी ने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, जैसे किसी ने हमें पिंच कर दिया, कुछ भी ऐसा, हमको गुस्सा चढ़ गया, हम तो क्या कर दिए, इधर उधर कर दिया, सब कुछ हमने क्या कर दिया, उधर हल्ला कर दिया, तो ये पाप है। मैं आपको बताता हूं, जिन बातों के कारण यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आता था और आप उस पे गुस्सा करते हैं, वो पाप है। दोबारा फिर बोलता हूं, जिन बातों पर यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आता था, जैसे यीशु मसीह को बदनाम करने के कारण, जैसे यीशु मसीह के क्या करने के कारण, मुंह के ऊपर थूकने के कारण, जैसे यीशु मसीह को बालजबूल बोलने के कारण, पापियों का दोस्त होने के कारण ऐसा करके बोलते थे, बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलते थे। उस बात के कारण यीशु मसीह को गुस्सा कभी भी नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह और प्रचार ना करने देने के कारण, उधर रुकने ना देने के कारण यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया। लेकिन चेलों को आ गया था। चेले क्या बोलते थे, प्रभु अगर तू कहता तो हम इधर आग बरसा दें। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता, तुम कैसी आत्मा के हो, तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है, करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्यों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उनका उद्धार करने के लिए आए थे इस धरती के ऊपर। हमारे अंदर भी ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। जिस बात पे प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, उस बात पे तो गुस्सा करना जायज है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तब हमको गुस्सा अगर आता है तो वो अपने लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए है। जो अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा हम करते हैं वो है पाप। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, प्रभु का वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने लिए गुस्सा नहीं किया, अपनों के लिए गुस्सा नहीं किया। अपने परिवार को उल्टा सीधा बोले तब भी गुस्सा नहीं किया, खुद को बोले तब भी गुस्सा नहीं किया। लेकिन हम लोग छोटी सी बात पे गुस्सा कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में मन में जलन नफरत लेकर बैठ जाते हैं। ये है पाप। लेकिन वो यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। हमने किसको देखना है? यीशु मसीह ने देखना है। क्या ये काम यीशु मसीह ने किया है? अगर नहीं किया तो ठीक है, अगर यीशु मसीह ने किया है तो वो काम हम भी कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? एक आदर्श है। जिस बात में आपको कभी समझ ना लगे तो
तो यीशु मसीह के जीवन को देख लेना, यीशु मसीह ने ऐसा किया है, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आपको समझ ना लगे तो, वचन में ना लिखा हो तो यीशु मसीह की लाइफ को देखो। क्या यीशु मसीह ऐसा करते थे? कई लोग कहते बीड़ी पीना कहाँ लिखा है यीशु पाप है, बताओ मुझे। चैनी खैनी को खाना कहाँ लिखा है पाप है, बताओ मुझे। शराब अपना क्या और बहुत सारे नशे, इंजेक्शन लगाने में कहाँ लिखा है पाप है, कई लोग बोलते हैं। लेकिन आप ये बताएं, क्या यीशु ने वो किया था? हम तो यीशु को देखकर चलते हैं, हम तो व्यवस्था को देखकर तो नहीं चलते। क्या यीशु ने किया था? एक ही सवाल है, वो जवाब उनको अपने आप मिल जाएगा। जो यीशु ने किया था भाई साहब हम तो वही करते हैं, जो यीशु ने नहीं किया था हम लोग वो करते नहीं है। जो यीशु ने नहीं किए काम वो अगर आप करते हैं तो, वचन से बाहर होकर करते हैं तो वो पाप है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, ये वचन दोबारा पढ़ते हैं फिर हम आगे जाएंगे जल्दी से जी। हाँ उसको पढ़ो। हाँ तब उसके चेलों को स्मरण आया हाँ। कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा खा जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को ये एक ही चिंता थी कि मेरे मंदिर को, मेरे पिता के मंदिर को बर्बाद किया जा रहा है। कलीसिया को, कलीसिया मतलब जो लोग प्रभु के पास आते थे, उस इस्राएल में रहते थे, उनको खराब किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा रेट लगाकर ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए बेच रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है। जो इजरायली और फरीसी लोग किया करते थे, परमेश्वर के मंदिर को क्या बना दिया उन्होंने, डाकुओं का अड्डा बनाकर रख दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस बात के ऊपर क्या थे, क्रोधित थे। हमको भी फरीसियों की तरह जीवन नहीं जीना। इस बात को समझने के लिए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय उसका 2 वचन। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? बस तो इधर प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो हम कौन सा वचन पढ़ रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 2। एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया जा रहा है। तो फरीसी लोग उस समय क्या सिखाते थे, जो लोग परमेश्वर के भवन को नाश कर रहे थे, ये लोग क्या सिखाते थे कि अगर कि जो इस इंसान के ऊपर सजा आई है, इसके माता पिता और इनके बड़ों के कारण इनके ऊपर ये सजा आई हुई है, इसलिए ये आदमी ऐसा है। ये दूसरे मैं कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं, लेकिन इसको भी हमने समझना है। तो दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को, आपको समझ में आएगा। उसके चेलों ने उससे कहा, 9 का 1 से पढ़ दें फिर समझ में आएगा। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जाते हुए यीशु मसीह ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? मैं आपको बोलता हूँ उस समय की हालत क्या थी। देखो उस समय उपदेश की हालत क्या थी, लोग किस प्रकार परमेश्वर के वचन को समझते थे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बोलता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और मलाकी को जब हम पढ़ते हैं, 400 सालों का क्या है उसमें डिफरेंस है। मत्ती और मलाकी और मत्ती में 400 सालों का डिफरेंस है। उन 400 सालों में कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता उधर नहीं आया उनको बताने के लिए। लेकिन व्यवस्था को ये लोग पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते क्या करते, ज्ञान प्राप्त करते एक झुंड आकर खड़ा हो गया, उसका नाम था फरीसी लोगों का झुंड आकर खड़ा हो गया। जब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, अपनी मर्जी से चलते थे, गाइड करने वाला तो कोई था नहीं। एक झुंड खड़ा हो गया जिनको बोलते हैं फरीसी। फरीसियों ने परमेश्वर के वचन को तोड़ना और मरोड़ना शुरू कर दिया और अपनी ही समझ के अनुसार परमेश्वर के भवन में व्यापार करना भी शुरू किया, जो कि परमेश्वर की नजर में बहुत ही घृणित था। और दूसरी बात एक और बहुत प्रचलित हो गई कि जब हमारे ऊपर कोई सजा आती है तो वो हमारे माँ बाप की गलतियों के कारण आती है। उन्होंने पाप किया है इसलिए उनके ऊपर आ गई। तो ये बात चेलों के मन में भी बहुत गहरा असर की हुई थी
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करके दिया। आप प्रभु के वचन में से जब आप पढ़ते हो तो चेले क्या बोल रहे हैं? हाँ, 3 आयत पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, 2 आयत पढ़े। उसके चेलों ने उससे पूछा। जब यीशु मसीह ने उस अंधे को देखा और अंधे के यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे, तो उसके चेले यीशु मसीह को पूछ रहे हैं क्या? हे रब्बी, किसने पाप किया था? किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? ये अंधा जन्मा है? इस मनुष्य ने, हाँ, या इसके माता पिता ने? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हाँ, आगे पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, ना ही इसके माता पिता ने पाप किया था, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परंतु ये इसलिए हो कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने बस। तो उधर क्या सिखाया जाता था? फरीसी लोग क्या बताते थे कि अगर आपके ऊपर कोई सजा, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आई है, या कोई किसी का बच्चा अंधा जन्मा है, या कोई बीमार पड़ा है, या कोई किसी को कुछ हो गया है, तो वो माँ बाप के और बड़ों के ऊपर, बड़ों के किए हुए काम के कारण उनके सिर के ऊपर पड़ा है। ये श्राप है। उन्होंने ये समझा था, वो ये समझते थे और यही प्रचार करते थे। यही इसराइलियों के, यीशु मसीह के चेलों के भी दिमाग में बैठी हुई थी वो शिक्षा। तो जब ये शिक्षा उनके दिमाग में बैठी हुई थी, यीशु मसीह ने क्या बोला? उसके माँ बाप ने भी नहीं किया पाप, ना ही इसने किया है। ये क्या करते थे? उनका न्याय करते थे इन बातों के कारण। प्रभु के वचन में लिखा है, समय आने से पहले किसी का न्याय ना करें। जब तक समय नहीं आता, परमेश्वर का समय नहीं आता, किसी का न्याय करने का आपको हक नहीं है। फरीसी लोग भी क्या बोल देते थे? बड़ी जल्दी से बोल देते, इसने पाप किया होगा। यीशु मसीह को भी जब सूली पे चढ़ाया तो ये लोग क्या समझ रहे थे कि जरूर इसकी कोई गलती है, इसने कोई पाप किया है, इसलिए परमेश्वर का श्राप इसके ऊपर आ गया। क्योंकि क्रूसित उसी को किया जाता था जो श्रापी होता था। तो ये लोग भी ये समझते थे, लेकिन अच्छी तरह से व्यवस्था को, परमेश्वर के वचनों को ना जानने के कारण ये लोग लोगों को भी क्या कर रहे थे? नाश की ओर लेकर जा रहे थे, खुद भी नाश हो रहे थे। इसलिए प्रभु ने बोला, स्वर्ग की चाबी तुम्हारे पास है, ना तुम खुद घुसते हो ना दूसरों को घुसने देते हो। यीशु मसीह ने फरीसियों को बोला था। आज भी बहुत सारे फरीसी कलीसियाओं में घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो लोग क्या बोलते हैं, इन लोगों में गलती होने की वजह से इनकी ये हालत है। वही पुराने नियम वाली बात लेकर आते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? ना तो इन्होंने पाप किया है, ना ही इनके माता पिता ने पाप किया है। क्योंकि प्रभु के वचन में अगर हम व्यवस्था में देखें, व्यवस्था में ऐसा लिखा था। निर्गमन की किताब जल्दी से निकालेंगे, फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। क्योंकि वचन सीखना बहुत जरूरी है, ताकि अंतिम समय में हमको कोई धोखा ना दे सके। अच्छी तरह से वचन आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में अधिकांश से बसने दो। हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन को, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसका 5, जल्दी से वचन में लिखा हुआ है ये बात। तो उनको दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, तो क्या लिखा है? जो मुझसे क्या करते हैं? बैर रखते हैं, उनके परपोतों पर, बेटों पोतों पर दंड दिया करता हूँ। व्यवस्था विवरण 5:9, जल्दी से व्यवस्था विवरण 5:9, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन, जल्दी से निकाल ले। तो उनको दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, बेटों पर और परपोतों पर पितरों का दंड दिया करता हूँ। इधर लिखा तो हुआ है वचन में, लेकिन एक बात आपने ध्यान से पढ़ना है। किन के लिए लिखा है? जो परमेश्वर से बैर रखते हैं। सबके ऊपर नहीं, सबके ऊपर दंड नहीं देता परमेश्वर, पितरों का और अपने बुजुर्गों का दंड नहीं देता। जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, बैर रखने वालों के ऊपर परमेश्वर का दंड आता है। क्योंकि पितरों ने भी किया था और अब बच्चे भी करते जा रहे हैं, दंड तो आएगा ही आएगा। लेकिन किसी भी मतलब क्या उसको बोलते हैं, किसी भी जिसने पाप नहीं किया है ना, निर्दोष है व्यक्ति, उसके ऊपर उसके बाप के, उसके दादा के, उसके परदादा के पाप का दंड नहीं आता। वचन के खिलाफ काम ना करें आप लोग। बहुत लोग करते हैं ऐसा,
तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे बाप दादाओं का तुम्हारे सिर के ऊपर पड़ा हुआ है। ऐसा गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है जो आदमी पाप करेगा वही उसको भुगतेगा, लेकिन जो धार्मिकता के अनुसार चलेगा, जो निर्दोष जीवन परमेश्वर के सामने व्यतीत करेगा, उसके ऊपर दंड की आज्ञा परमेश्वर का वचन कहता है नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्या करते थे, इस प्रकार भरमा देते थे और लोगों को धोखा देकर क्या करते थे, परेशान करते थे। कौन लोग? फरीसी लोग। लोगों के ऊपर क्या करते थे, इन बातों से लोगों को डरा देते थे। लोग बोलते थे हाँ हमारे पितरों का दंड हमारे ऊपर आया हुआ है। लोग डर जाते थे और लोग इनके सामने फिर क्या लेके आते थे, बहुत सारी भेंट लेकर आते थे। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ा हुआ है, तुम्हारे बाप दादों का श्राप पड़ा हुआ, तुम्हारे ऊपर ये पड़ा हुआ, ये लेकर आते हैं। ऐसा कोई आपके पास आए तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। उसको बोलिए भाई साहब आप परमेश्वर के वचन से बाहर हैं और आप लूटने वाले एक लुटेरे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ शब्दों में बता देता है, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, अन्याय भी नहीं करता। परमेश्वर किसी के साथ, मेरे बाप ने पाप किए हैं मेरे ऊपर नहीं डाल देगा वो, आपके माता पिता ने पाप किए हैं वो मेरे ऊपर नहीं डालेगा, लेकिन अगर मैं भी उसी प्रकार करता रहूं फिर मेरे ऊपर आएंगे। लेकिन क्या है, मेरे पाप ना करने के कारण मेरे ऊपर नहीं आएंगे अगर हम धार्मिकता के अनुसार जीवन जीते हैं तो। ऐसे ही फरीसी लोगों ने बहुत सारी गलत शिक्षा में लोगों को फंसाकर क्या किया हुआ था, लोगों को क्या किया हुआ था, मूर्ख बनाया हुआ था। बहुत सारे लोग धोखे पर धोखा खाते जा रहे थे। जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करके खुद भी नाश का कारण बन जाते हैं, दूसरों को भी नाश का कारण क्या कर लेते हैं, बना देते हैं। और क्या बोलते हैं, तुम लोग क्या करो, परमेश्वर के सामने ये लेकर आओ वो लेकर आओ, परमेश्वर तुम्हारे सारे दुखों को क्या कर देगा, दूर कर देगा। इतने संडे चर्च में आओ, है ना, ये लेके आओ वो लेके आओ। बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। दशवांश लेकर आओ तब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पापों का बोझ तुमसे उतर जाएगा, तुम्हारे पितरों के ने जो पाप किए तुम्हारे ऊपर जो श्राप लगा हुआ है वो सारा श्राप उतर जाएगा। ये गलत है, वचन के अनुसार नहीं है। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है, अगर कोई आपके पास आए तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आसानी से खंडन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई अपने तत्व ज्ञान के द्वारा धोखा ना देकर बहका ना ले। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको भी यही बोलता है। तो क्रोध तो करो, दूसरी बात हमने सीखी थी, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। ठीक है ना, पाप ना करो, क्योंकि जिन बातों में यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया उन बातों में हम भी क्रोध ना करें। ठीक है ना, लेकिन ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्रोधित होकर, है ना, जो लोग कुछ दे नहीं पाते थे उनके ऊपर क्रोधित होकर उनको तुच्छ जानते थे, उनके ऊपर क्या करते थे, उनके ऊपर सौतेला व्यवहार करते थे। उन लोगों को क्या करते, अच्छे अच्छे लोगों को आगे बिठा लेते थे और जिनके कपड़े साफ नहीं होते थे, गरीब होते थे, उनको पीछे बैठा लेते थे। तो ये भी क्या करते थे, पार्शलिटी करते थे। कौन लोग? फरीसी लोग। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है फरीसियों के खमीर से क्या रहना, हमको सावधान रहना है। गलत शिक्षाएं बहुत दी जा रही है। परमेश्वर हमको सही शिक्षा इसलिए देता है। सबसे खतरनाक दुनिया में चीज क्या है, सबसे खतरनाक लोग नहीं है, शैतान भी इतना खतरनाक नहीं है, जितना खतरनाक क्या है, गलत शिक्षा। तो इसलिए हमको गलत शिक्षा का खंडन करने के लिए परमेश्वर ने हमको वचन का हथियार दिया है। उस वचन के हथियार को लेकर हम इन गलत शिक्षाओं को क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह की तरह बंदों को नहीं, गलत शिक्षा को क्या करना है, हमने उखाड़ फेंकना है। बंदे को किसी को भी हाथ नहीं लगाना। यीशु मसीह ने किसी भी बंदे को हाथ नहीं लगाया। जब क्रोध आया था थप्पड़ नहीं मारना शुरू हो गया था यीशु मसीह किसी को, लेकिन उनके धंधे को क्या कर दिया था, चौपट कर दिया था, ताकि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के घर में किसी प्रकार का धंधा ना चल सके। प्रभु ये चाहते थे कोई भी अपना फायदा उठाने के लिए, अपना फायदे के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए परमेश्वर के भवन में ना आए। प्रभु ये चाहते थे सब आए तो प्रभु की महिमा करने के लिए आए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आए, प्रभु को जानने के लिए आए, परमेश्वर को प्रेम रखने के कारण परमेश्वर के पास आए। ऐसा प्रभु ने इसलिए किया था। तो प्रभु ने किसी बात में किसी के साथ भी झगड़ा कभी भी नहीं किया। हम भी किसी भी बात में किसी भी प्रकार से किसी के साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि जब क्रोध आता है तभी हम झगड़ा करते हैं। जब किसी भी बात पे हमें अच्छा नहीं बोला, हमारे खिलाफ बोल दिया,
जब हम ऐसा गुस्सा करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पाप करते हैं। इन पाप से बचकर हमको रहना है। यीशु मसीह की शिक्षा को हमने अडॉप्ट करना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लास्ट बात बताकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, मैंने, प्रभु बोलता है, जो मैंने कहा है, जो मैंने तुमको बातें सिखाई, वो बातें तुम उनको भी मानना सिखाओ। जो यीशु ने सिखाया है हम दूसरों को वही सिखाएं। हम दूसरों को और बातें पुराने नियम में से उसको उठाकर तोड़ मरोड़ कर पेश करके दूसरों को ना सिखाएं, ताकि लोगों के जीवन बर्बाद ना हो जाए। हम दूसरों को बर्बाद करने के लिए प्रभु ने हमको खड़ा नहीं किया, दूसरों को बचाने के लिए हमको खड़ा किया। अगर आप दूसरों को बचाने के लिए काम करते हो तो आपको कौन मार सकता है, आपको कौन बर्बाद कर सकता है, आपको कौन नरक में डाल सकता है? अगर आप दूसरों को बचाने के लिए उठकर आते हो, प्रभु आपको बचाने के लिए आएगा, आपको नष्ट होने नहीं देगा। हमने सही शिक्षा दूसरों को बताना है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर का भेद लोगों को, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग इन दिनों में नाश हो रहे। कोरोना वायरस से इतने नाश नहीं हो रहे जितने लोग परमेश्वर के वचन को ना जानने के कारण नाश हो रहे। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं आपको फिर बोलता हूँ, कोरोना वायरस की वजह से इतने लोग नाश नहीं हो रहे जितने लोग परमेश्वर के वचन को ना अच्छी तरह से जानने के कारण नाश हो रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ा हुआ है। वचन तो प्रचार हो रहा है, लेकिन सही वचन बताने के लिए लोग हमको दिखाई नहीं देते। क्या बताया जा रहा है? बस आशीष आशीष, फायदे, फायदा 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 फायदा, फायदे की बातें, लेकिन जीवन कैसे बचेगा ये बताया नहीं जा रहा। तो कृपया करके आप जागृत हो जाएं। समय बहुत थोड़ा है, बहुत कम कर दिया गया है। बहुत सारी आने वाले समय में आप बहुत भयानक भयानक बातें सुनने वाले हैं। अभी भी कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनको सही शिक्षा नहीं मिली, हमको उनके ऊपर तरस आता है। लेकिन आपको ये भोजन मिला है, आप इस भोजन को हर रोज़ खाएं और अपने स्वर्गीय पिता से हर रोज़ उस भोजन को मांगें, प्रभु मुझे वो आज रोटी दे, ताकि उसको खाकर मैं जिंदा रहूं, तृप्त रहूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी तेरे वचन के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु तेरा वचन सामर्थी है, तेरे लोगों को ठोकर खाने से बचाता है, तेरे लोगों को बुद्धिमान बनाता है। जिन बातों का उनको मालूम नहीं, खोल कर उनको देता है, क्योंकि समय निकट आ चुका है। प्रभु जी हम लोगों को जागृत होकर तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दे। हम में से प्रत्येक को तेरे वचनों की भूख दे। हर रोज तेरे वचनों की भूख हमको लगे और हम तुझे पुकारें, तुझसे मांगे प्रभु हर रोज। स्वर्गीय पिता ऐसा सबके साथ होने दे। जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं या जितने बाद में सुनेंगे, सबके साथ ऐसा होना है प्रभु जी। और पिता जागृत रहने के लिए कृपा दे, ताकि आने वाले विनाश से प्रभु जी तेरे बच्चे लोग बच सके। तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सुनने वाले सब बच्चे, जितने तेरे बच्चे सिर झुकाए हुए तेरे चरणों में हैं, सबको आशीष दे। सबके जीवन को आप संभालना, नष्ट होने से बचा ले प्रभु। तेरा वचन इनके हृदय में 100 गुना उगे और फल लेके आए। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रार्थना करके अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की समागता इस झुंड के साथ, प्रभु के संतों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप में से, गॉड ब्लेस यू।